जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली डिक्टेशन में। दोस्तों, आज की डिक्टेशन आपको 70 शब्द प्रति मिनट और 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 70 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि विभिन्न राज्यों की कर प्रणाली के नियमों और कानून के बीच एक रूपता होना चाहिए और इसके लिए पश्चिम क्षेत्र के 4 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित होना चाहिए। इस बैठक को हमारे प्रदेश के अंदर आयोजित करने के विचार से शासन तैयार है। इसी तारतम्य में वे प्रदेश के व्यापारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से उपरोक्त संबंध में चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर वहाँ वित्त मंत्री जी भी हाजिर थे। उस वक्त चर्चा के दौरान बताया गया कि प्रदेश में कर प्रणाली के संबंध में निर्णय लेने के पूर्व हमने व्यापारी तथा प्रभावितों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया है और आज भी महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात से शासन का निरंतर संवाद कायम है। हम व्यापार के क्षेत्र में बहुबिंदु कर प्रणाली के पक्षधर कभी नहीं रहे हैं। हमारा प्रयास यह है कि कर प्रणाली सरल, सहज हो ताकि उससे व्यापारी और औद्योगिक संगठनों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रदेश के अंदर औद्योगिक अधोसंरचना का विकास करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। हमारा शासन और सरकार चाहती है कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बना रहे ताकि प्रदेश का औद्योगिक विकास और अधिक गति से हो सके। इस मौके पर वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी विविधताएं हैं। खनिज उद्योग, विद्युत एवं अन्य क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के व्यावसायिक संबंध बिहार, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ निरंतर बने हुए हैं। इसलिए पश्चिमी राज्यों से कर प्रणाली की एक रूपता पर विचार करने के दौरान इस विविधता का भी ध्यान रखने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि समान कर प्रणाली बनाने के लिए पश्चिम राज्यों के व्यापारी संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देकर उनकी सराहना भी की गई। साथ ही साथ
इस बात पर भी बल दिया गया कि इन राज्यों में टैक्स से संबंधित नियम और कानून में समानता और एक रूपता होनी चाहिए। उन्होंने अधोसंरचना के विकास के लिए विद्युत, जल एवं कच्चे माल के संसाधन जुटाने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में समानता लाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। प्रारंभ में फिक्की के महासचिव श्री मदान ने बताया कि इन 4 राज्यों में शासन और व्यापारिक समुदायों के बीच निरंतर और लगातार संवाद बना रहे। इसके लिए चारों राज्यों के संगठनों की एक समिति का भी गठन किया गया है, जो कि बहुत अच्छा कदम है। स्टॉप। दोस्तों, अब यही डिक्टेशन आपको मिलेगी 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 3 सेकंड बाद। प्रदेश के मुख्यमंत्री इस बात को लेकर सहमत हो गए हैं कि विभिन्न राज्यों की कर प्रणाली के नियमों और कानून के बीच एक रूपता होना चाहिए और इसके लिए पश्चिम क्षेत्र के 4 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की एक संयुक्त बैठक आयोजित होना चाहिए। इस बैठक को हमारे प्रदेश के अंदर आयोजित करने के विचार से शासन तैयार है। इसी तारतम्य में वे प्रदेश के व्यापारी और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से उपरोक्त संबंध में चर्चा कर रहे थे। इस अवसर पर वहां वित्त मंत्री जी भी हाजिर थे। उस वक्त चर्चा के दौरान बताया गया कि प्रदेश में कर प्रणाली के संबंध में निर्णय लेने के पूर्व हमने व्यापारी तथा प्रभावितों से बातचीत करने के बाद यह निर्णय लिया है और आज भी महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात से शासन का निरंतर संवाद कायम है। हम व्यापार के क्षेत्र में बहुबिंदु कर प्रणाली के पक्षधर कभी नहीं रहे हैं। हमारा प्रयास यह है कि कर प्रणाली सरल, सहज हो ताकि उससे व्यापारी और औद्योगिक संगठनों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रदेश के अंदर औद्योगिक अधोसंरचना का विकास करने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। हमारा शासन और सरकार चाहती है कि प्रदेश में उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण बना रहे ताकि प्रदेश का औद्योगिक विकास और अधिक गति से हो सके। इस मौके पर वित्त मंत्री ने यह भी कहा है कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़ी बड़ी विविधताएं हैं। खनिज उद्योग, विद्युत और अन्य क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के व्यावसायिक संबंध बिहार, उड़ीसा, राजस्थान
तथा उत्तर प्रदेश के साथ निरंतर बने हुए हैं। इसलिए पश्चिमी राज्यों से कर प्रणाली की एक रूपता पर विचार करने के दौरान इस विविधता का भी ध्यान रखने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि समान कर प्रणाली बनाने के लिए पश्चिम राज्यों के व्यापारी संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी देकर उनकी सराहना भी की गई। साथ ही साथ इस बात पर भी बल दिया गया कि इन राज्यों में टैक्स से संबंधित नियम और कानून में समानता और एक रूपता होनी चाहिए। उन्होंने अधोसंरचना के विकास के लिए विद्युत, जल एवं कच्चे माल के संसाधन जुटाने के साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में समानता लाने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया। प्रारंभ में फिक्की के महासचिव श्री मदान ने बताया कि इन 4 राज्यों में शासन और व्यापारिक समुदायों के बीच निरंतर और लगातार संवाद बना रहे। इसके लिए चारों राज्यों के संगठनों की एक समिति का भी गठन किया गया है, जो कि बहुत अच्छा कदम है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको ये डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।